नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है, जिसके 19 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम अगला श्लोक करने जा रहे हैं। सरसुजम अनुवित्तम शैवलेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमेभि मधुराणाम मंडनम न आकृतिना। कवि जो है इसमें जो दुष्यंत है वह शकुंतला की सुंदरता को देख करके कहता है, सरसिजम अनुवित्तम, सरसिजम कमल, अनुविद्धम युक्त, शैवलेनापि काई से युक्त भी, रम्यम सुंदर लगता है, मलिनमपि मलिन भी, हिमांशोर चंद्रमा का, लक्ष्म कलंक जो दाग है, लक्ष्मी तनोति शोभा को फैलाता है, इयम अधिक मनोज्ञ यह अत्यधिक सुंदर है, वल्कलेनापि तन्वी वल्कल वस्त्रों से भी तन्वी, किमिव ही मधुराणाम मंडनम न आकृतिना, मधुर आकृति वालों के लिए क्या सुंदर नहीं होता, क्या आभूषण नहीं होता, अर्थात मधुर आकृति वालों के लिए सब कुछ आभूषण होता है। शकुंतला की सुंदरता के संदर्भ में कहते हैं, कवि कहता है कि शैवलेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम भवति, काई से युक्त भी कमल सुंदर होता है, मलिनम लक्ष्मी अपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति, और दाग से युक्त भी चंद्रमा, जो चंद्रमा का जो दाग है, मलिन होने पर भी चंद्रमा का दाग चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है, उसकी कांति को फैलाता है। वल्कलेन अपि इयम तन्वी, उसी प्रकार वल्कल वस्त्रों से यह तन्वी शकुंतला भी अधिक मनोज्ञा अत्यधिक सुंदर लग रही है ही, क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम, मधुर आकृति वालों के लिए किमिव मंडनम न भवति, क्या आभूषण नहीं होता। यहाँ जो दुष्यंत है वो छुप कर के शकुंतला को देख रहा है और उसकी सुंदरता के बारे में ये सब अपने मन में सोचता है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। नीचे की पंक्ति में किमिव मधुराणाम मंडनम न आकृतिनाम सूक्ति का प्रयोग कर दिया गया है। अनुप्रास को तो हम हर जगह देख ही सकते हैं, और यहाँ प्रतिवस्तु उपमा अलंकार भी है, और यहाँ मालिनी छंद का प्रयोग है। नाना माया युते मालिनी भोगलोक, इसका लक्षण है। हाँ, शैवलेन प्लस अपि यहाँ दीर्घ संधि की गई है। वल्कलेन प्लस अपि यहाँ भी दीर्घ संधि की गई है। ना प्लस आकृति नाम, यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं। आगे है, शकुंतला कहती है, एष वात इरित पल्लव अंगुली भी त्वरयति माम केसर वृक्ष कहा। केसर वृक्ष जो है, आम का जो पेड़ है, वो वायु से चलती हुई अपनी पत्ती रूपी अंगुलियों की तरह मानो मुझको बुला रहा है। यावत इनम संभाव्यति, तो मैं इसके लिए जल्दी करती हूँ, इसके समीप में जाती हूँ, ऐसी मैं संभावना कर रही हूँ, मुझे बुला रहा है। इति परिक्रामती, और वह जाती है। प्रियंवदा कहती है, हला शकुंतले अत्र तावन मुहूर्तम तिष्ठ, अरे सखी थोड़ी देर ठहरो। फिर शकुंतला कहती है, किम निमित्तम, क्यों। प्रियंवदा कहती है, यावत त्वया उपगतया लता सनाथिव अयम केसर वृक्ष का प्रतिपाति, तुमसे युक्त, तुम्हारे पास में खड़े रहने से यह केसर वृक्ष ऐसा लगता है जैसे कि ये लता से युक्त हो गया है। शकुंतला कहती है, अतः खलु प्रियंवदा आसीतम, तुम वास्तव में प्रिय बोलने वाली हो। राजा कहता है, प्रियम अपि तथ्यम आहा शकुंतला प्रियंवदा, कि प्रियंवदा ने शकुंतला को सही तथ्य कहा है, कैसा सही भी और प्रिय भी सत्य कहा है। अधरः किसले रागे कोमल विटप अनुकारिणौ बाहु कुसुमम एव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधरः जो शकुंतला का जो अधर है, निचला ओष्ठ है, किसले रागा पत्तों के समान लाल है, कोमल विटप अनिकारुणे बाहु, इसकी भुजाएं कोमल वृक्ष की शाखाओं का अनुकरण कर रही हैं। कुसुमम पुष्प के समान लोभनीयम सुंदर, यौवनम युवावस्था, अंगेषु सन्नद्धम अंगों में समाई हुई है। इसका निचला ओष्ठ जो है वो पत्तों के समान लाल है, इसकी भुजाएं कोमल वृक्ष की शाखाओं का अनुकरण कर रही हैं, इसके अंगों में पुष्प के समान सुंदर जो यौवन है वो समाया हुआ है। इस प्रकार राजा शकुंतला की मन ही मन प्रशंसा करता है और स्वयं से ही वो शकुंतला की पढ़ाई कर रहा है। बिटप प्लस अनुकारिणौ, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग है,
उपमा अलंकार है। शकुंतला की जो उपमा, अंगों की उपमा अलग अलग चीज़ों से की गई है। लोभ, हाँ, इस प्रकार हाँ, यहाँ उपमा का ही प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं। अनसुईया कहती है, हला शकुंतले इयं स्वयंवर वधु सहकारस से त्वया कृत नाम धिया वनजोत्स्ना इति नवमालिका, कि हे सखी शकुंतला, यह स्वयंवर वधु सहकार की जिसका तुम्हारे द्वारा वनजोत्स्ना नाम रखा गया है, नवमालिका है। यानी कि इस आम के पेड़ की स्वयंवर वधु नवमालिका है जिसका तुमने नाम रखा था। ईना विस्मृता से, इसको तुम भूल गई, इसको तुम पानी देना भूल गई। शकुंतला कहती है, तदात्मानमपि विस्मरिष्यसि, तुम्हें विस्मरिष्यामि, मैं स्वतः को ही भूल जाऊंगी अगर इसको भूल गई। हला रमणीय खलु काले, हे सखी सुंदर, इस समय पर एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः, ये लता और पौधे का मिलन हो रहा है। नव कुसुम यौवना वनजोत्स्ना, जो वनजोत्स्ना है वो नवीन फूलों से यौवन संपन्न है। जो सहकार का जो पेड़ है वो पत्तों से उपभोग के योग्य है। आगे देखिए, प्रियंवदा कहती है, अनसुये जानासी किम शकुंतला वनजोत्स्ना अतिमात्रम पश्यति थी, जानती हो तुम शकुंतला जो है वो वनजोत्स्ना को इतने ध्यान से क्यों देख रही है। तो अनसुईया कहती है, न खलु विवामयामि कथयन, नहीं मैं नहीं जानती, तुम बताओ। प्रियंवदा कहती है, वनजोत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता अपि नाम एवं अहमपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभेयेति, कि जैसे वनजोत्स्ना अपने अनुरूप पौधे से मिल गई, पेड़ से मिल गई, आम के पेड़ से मिल गई, उसी प्रकार नवीन यौवन से संपन्न मैं भी अपने योग्य वर को प्राप्त करूं। यह सोच करके शकुंतला जो है वो बार बार वनजोत्स्ना को देख रही है। प्रियंवदा कहती है, शकुंतला कहती है, एष नूनम तब आत्मगतो मनोरथ, यह तुम्हारे अपने मन का भाव है, तुम ऐसा सोचती हो। शकुंतला, राजा कहता है, अपि नाम कुलपते इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अथवा कृतम संदेहन, कि ऐसा लगता है यह कुलपति कण्व की किसी दूसरे क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ण में उत्पन्न संतान है अथवा संधि करना व्यर्थ है। राजा कहता है, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी मे मनः सताम ही संधि पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त्यः। असंशयम, निश्चित रूप से, छत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। यद आर्यम, जो श्रेष्ठ, अस्याम, इस पर अभिलाषी में मना, मेरा मन अभिलाषित हो रहा है। सताम ही संधि पदेषु, सज्जनों के संदेहास्पद वस्तुओं में प्रमाण अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो अन्वय में देखिए, असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, निश्चित रूप से यह शकुंतला जो है वो क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। यद जो मे आर्य मनः, जो मेरा श्रेष्ठ मन, अस्याम अभिलाषी, इस पर अभिलाषा कर रहा है। संदेह पदेषु वस्तुषु, जहाँ संदेह की स्थिति होती है उन वस्तुओं में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाण होती हैं। जो दुष्यंत यह कहना चाह रहा है कि मेरा मन इस शकुंतला पे आ रहा है, मुग्ध हो रहा है, तो मैं श्रेष्ठ क्षत्रिय हूँ, तो ये मेरे दोष नहीं है, ये अवश्य ही मैं इससे ये मेरे विवाह करने योग्य है, तभी मेरा मन इस पे आसक्त हो रहा है। यहाँ पे हमारा काव्यलिंग अलंकार है, जहाँ भी हेतु बता दिया जाता है वह काव्यलिंग है, वंशस्थ छंद का प्रयोग है। तथा यदि तत्वते नाम उपलस्य, ठीक है, तब इस तत्व को मालूम किया जाए, पता लगाऊंगा कि यह कौन है। शकुंतला संभ्रमम, घबरा के कहती है, अम्मो सलिल सेक संभ्रम उद्गतो नवमालिकाम उच्चित्वा वदन में मधुकरो अभिवर्धते, कि जल के सिंचन से घबराया हुआ नवमालिका को छोड़ करके मेरे मुंह की ओर ये मधुकर आ रहा है। राजा सहस्प्रम लोक के देख कर कहता है, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपतिमतीम रहसि आख्याये स्वनसि मृदु कर्णांतिक चरहा करो व्याधुनवत्यः पिबसि रति सर्वस्वम अतरम वयम तत्वान्वेषान मधुकर हतास्तम खलि कृति। चला पांगाम दृष्टिम स्पृशसि, कि चंचल अपांगों वाली, जिसके नेत्रों के कोने चंचल हो रहे हैं, ऐसी दृष्टि को स्पर्श कर रहा है। बहुशो, अनेक प्रकार से, विपथुमतिम, कांपती हुई की, रहस्य एकाएव, एकांत में कहे हुए के समान, स्वनसी, कान में, मृदु मधुर, कर्णांतिक चरह, कान के पास में विचरण करने वाला ये भौरा,
करौ हाथों को व्याधुन बत्तियाँ फेंकते हुए के पिबसी पी रहा है। रति सर्वस्वम अधरम, रति काल के सर्वस्व अधर को वयम हम लोग तत्व अन्वेषात, तत्व के अन्वेषण में कि यह क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है या नहीं, इसी अन्वेषण में मधुकर, हे मधुकर, हता ठगे गए, त्वम खलु कृति, तुम निश्चय ही सफल हो गए। तभी एक भौरा जो है वो शकुंतला के मुख की ओर आता है और उसे परेशान सा करता है। तो राजा उस भौरे को देखकर ईर्ष्या से कहता है कि मधुकर, चला पांगाम बेपतु मथिम दृष्टिम बहुश स्पृशसी, कि तुम चंचल अपांगों वाली शकुंतला की कांपती हुई दृष्टि का अनेक बार स्पर्श कर रहे हो, इसके आँखों के पास आ रहे हो। रहस्य एक आख्यायी कर्णांतिक शरहा सन मृदु स्वनसी, एकांत में गुप्त बात कहने के समान इसके कान के पास घूमते हुए मधुर स्वर कर रहे हो। भौरा जो होता है वो भिनभिनाता है, तो तुम इसके कान के पास जैसे कोई गुप्त बात कहनी हो, ऐसे आकर के इसके पास कान के पास घूम रहे हो। करो व्याधुन बत्तियाँ, और हाथों को फेंकती हुई इसके अधर का पान कर रहे हो। हम तत्व अन्वेषण में ठगे गए, तुम वास्तव में सफल हो गए। इस प्रकार जो राजा है वो भौरे को उल्हाना दे रहा है। यहाँ पे हता में हन धातु से त प्रत्यय का प्रयोग है। रहसी प्लस आख्यायी, यहाँ यण संधि का प्रयोग है। आख्यायी प्लस एव, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। तत्व प्लस अन्वेषात, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा न मान के भ्रांति मान मानेंगे कि भ्रम की स्थिति है कि जो भौरा है हम तो ठग गए और तुम सफल हो गए। और यहाँ पे का हेतु भी दिया हुआ है कि क्यों हम ठग गए, हम तत्व अन्वेषण में ही लगे रह गए। इन सब कारणों से यहाँ काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।